भाभी क्या कर रहे हो? अरे दीदी आप कब आई? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस तैयार हो रही थी। अरे भाभी ये आपकी डिजाइनर साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, और ये ब्लाउज, अरे वाह वाह, आप तो बिल्कुल कहर ढाल रहे हो। हाँ? कहीं जा रहे हो क्या आप? नहीं तो मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं आपके जैसे थोड़ी ना हूँ कि आए दिन अपने मायके चले जाऊँ। मुझे अपना घर परिवार भी देखना पड़ता है, अपने सास ससुर की और अपने पति की सेवा भी करनी पड़ती है। मैं अपने ससुराल को छोड़कर कहीं नहीं जाती हूँ। अगर जाती भी हूँ तो 2-4-6 महीने में 2-4 दिन के लिए जाती हूँ। इतना सज सवर के मैं अपने घर में ही रहती हूँ, क्योंकि मेरे पति को अच्छा लगता है मैं सजती सवरती हूँ। तो देखो दीदी, मेरा मानना तो ये है कि अगर लड़की की शादी हो जाए ना, तो शादी के बाद तो हमेशा ससुराल में ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई एक पैर ससुराल में एक पैर मायके में। अगर कभी किसी को जरूरत हो मायके में तो जाना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि कभी मत जाओ, लेकिन आए दिन तो नहीं जाना चाहिए अपने मायके। बाप रे भाभी, जरा सा मैंने पूछ क्या लिया, आपने तो कितना लंबा चौड़ा भाषण ही सुना दिया मुझे। अगर आपको जाना है अपने मायके तो जाओ, नहीं जाना तो मत जाओ। मुझे क्या ज्ञान बांट रही हो आप? मैं तो आऊंगी अपने मायके, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे ना लगे। अरे काजल, तू कब आई? अरे भैया, मैं तो अभी कुछ देर पहले ही आई हूँ। अरे भैया, ये हाथ में सोने की अंगूठी? अरे हाँ हाँ काजल, अरे तेरी भाभी को मैंने बहुत दिन से कुछ दिया नहीं था, तो सोचा क्यों ना आज उसके लिए एक सोने की अंगूठी खरीद लूं। खुश हो जाएगी उसे दूंगा तो। अच्छी है ना? देख तू, इसकी डिजाइन तो नई है ना, हाथ में तो ले, देख तो कैसी लग रही है इसकी डिजाइन। अरे भैया, ये अंगूठी तो बहुत सुंदर है। अरे ये तो मैंने यूट्यूब में देखा था, लेटेस्ट डिजाइन है इसकी। भैया अगर आप कहो तो मैं ये अंगूठी अपने पास रख लूं। भाभी के पास तो वैसे भी बहुत सारी ज्वेलरी है, ये डिजाइन तो मेरे हाथ पर बहुत सुंदर लगेगी। रख लूं ना भैया मैं अपने पास इसको? अरे नहीं नहीं, ये तो मैं तेरी भाभी के लिए लेकर आया हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन है, स्पेशल ऑर्डर देकर बनवाया है। मार्केट में ये अंगूठी अभी आई भी नहीं है, और वैसे भी ये काफी महंगी अंगूठी है। अगर तुझे सोने की अंगूठी ही चाहिए तो चलना किसी दिन मेरे साथ, तुझे सस्ती सी हल्की सी अंगूठी दिलवा दूंगा। रहने दो भैया, मत एहसान करो मेरे ऊपर, मत दिलवाना मुझे कोई अंगूठी, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। ये रखो आप अपनी अंगूठी। अरे काजल बेटा, कहाँ है तू? जरा मेरे कमरे में आना। हाँ पापा बोलो, क्या काम था आपको हमसे? बेटा, आज ना मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पीने का मन कर रहा है। एक कप मेरे लिए अदरक वाली कड़क वाली चाय बना दो। मैंने सुना है तुम बहुत अच्छी चाय बनाती हो, और साथ में पाव भाजी भी बना दो मेरे लिए। बहुत मन कर रहा है तुम्हारे हाथ का खाने के लिए। बेटा, तुम मेरे लिए बना तो देगी ना? पर पापा, मैं क्यों बनाऊं? और वैसे भी पापा, आज के पहले तो आपने कभी भी मुझे नहीं बोला नाश्ता बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए। मैंने लगता है यहाँ पर सिर्फ एक बार ही चाय बनाई थी, जब मुझे शादी के लिए देखने आए थे मेरे ससुराल वाले, तभी शायद आपने पी होगी चाय। उसके अलावा तो कभी मैंने दी ही नहीं आपको चाय बनाकर। अरे बेटा, तू कभी पहले नहीं दी चाय तो क्या अब भी नहीं देगी? अब तो तुझे सब कुछ बनाना आता है, तो बना दे मेरे लिए नाश्ता और चाय। मैं जानना चाहती हूँ पापा कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब आज के पहले कभी नहीं बोला आपने, तो आज फिर क्यों? हुआ क्या है आपको? हुआ तो कुछ नहीं है बेटा मुझे, लेकिन मेरा मन कर रहा था कि आज मैं तेरे हाथ की चाय पीऊं और नाश्ता भी तेरे हाथ का बना खाऊं। अच्छा काजल, तुझे जो बनाना आता हो खाने में तू वही बना दे, मैं वही खा लूंगा। और मेरे लिए अदरक वाली चाय तो जरूर बनाना। देखिए पापा, मैं तो कुछ नहीं बनाने वाली, ना तो चाय ना ही नाश्ता। आपको अगर खाना ही है, चाय पीनी ही है, तो अपनी बहू को बोल दीजिए, भाभी बना देंगी आपके लिए चाय और नाश्ता। दीदी, मैं क्यों बनाऊं नाश्ता? पापा जी ने आपको बोला है तो आप ही बनाएंगे चाय नाश्ता पापा जी के लिए, मैं तो नहीं बनाने वाली। अभी तो आप ही बोल रही थी कि आपका इस घर में हक है, तो सिर्फ हक रहने का खाने का नहीं होता है, काम करने का भी होता है। और जाइए बनाइए पापा जी के लिए नाश्ता चाय। मैं अभी अभी पार्लर से आई हूँ, तो मैं नहीं बना सकती हूँ, मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे। नेल एक्सटेंशन करवाया है मैंने। मैं तो कहती हूँ आप सबके लिए खाना भी बना दीजिएगा, ठीक है? और कुछ खाने में अच्छा ही बनाइएगा। अच्छा, तो अब मुझे आप भी ऑर्डर दोगी? कुछ नहीं बनाने वाली मैं, यहाँ मैं काम करने के लिए नहीं आई हूँ, आराम करने के लिए आई हूँ, समझी आप? और कैसे नहीं बनाओगी आप खाना और पापा के लिए नाश्ता और चाय? मैं अभी मम्मी से शिकायत करती हूँ आपकी, मम्मी आपको सुधारेगी। बहुत भाव बढ़ गए हैं आप लोगों के। और भी कभी मेरे हाथ से पानी भी पिया है कि खाना ही खाने चली हो बड़ी?
आई खाना बनवाने वाली मुझसे। अरे मम्मी, आप क्या कर रही हो किचन में? कब से आवाज लगा रही थी मैं आपको। पूरे घर में ढूंढ लिया, गार्डन भी जाके ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली आप। किचन में क्या कर रही हो? कहीं खाना बनाने तो नहीं आ गई किचन में बहू के बदले का? अरे क्या हो गया तुझे, क्यों चिल्ला रही है? सारा घर सर पे उठा कर रखी है। अरे किचन में पानी पीने आई थी, तुझे क्या हो गया, भड़क रही है इतना? और भला मैं क्यों बनाऊंगी खाना? हाँ, अब आपकी बहू नहीं बनाएगी तो आपको ही बनाना पड़ेगा ना। क्यों, बहू क्यों नहीं बनाएगी खाना? अरे आपकी बहू ने ही बोला है कि वो आज खाना नहीं बनाएगी और ना ही नाश्ता बनाएगी। आपको पता भी है, आज पापा ने मुझे बोला कि जाओ मेरे लिए नाश्ता बना के ले आओ और चाय भी बना कर लाना। तो मैंने मना कर दिया, मैंने बोला भाभी को बोल दो, भाभी बना कर लाएगी। और जब भाभी को बोला मैंने खाना बनाने के लिए, पापा जी के लिए चाय बनाने के लिए और नाश्ता बनाने के लिए, तो भाभी ने तो मुंह पे मना कर दिया कि मैं तो नहीं बनाने वाली हूँ खाना, और ना ही नाश्ता ना ही चाय। मुझे बोल रही थी जाओ तुम बनाओगी खाना। मैं अभी पार्लर से आई हूँ, नेल एक्सटेंशन करवाया है, मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे। देखो मम्मी, इस घर की बहू भाभी है तो भाभी को बनाना चाहिए खाना, मैं क्यों बनाऊंगी? आप अपनी बहू को बोलो कि खाना बनाए, मुझे भूख लगी है। मैंने तो बोला तो सीधे मना कर दिया। काजल, कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई, इतना भड़क रही है? तू ही बना ले खाना, क्या चाहता है? तेरे पापा जी का मन भी है तेरे हाथ का खाना खाने के लिए, तो तू बना दे खाना सबके लिए, हम भी खा लेंगे। आज तक तो तूने वैसे भी कभी नहीं बनाया हमारे लिए कुछ भी खाने में। ये क्या कह रही हो मम्मी, आपका दिमाग तो सही है? आप भी मुझे बोल रही हो कि मैं खाना बनाऊं? अरे हाँ बेटा, बोल रही हूँ ना तुझे खाना बनाने के लिए, तो बना ले। देख बेटा, तू अपने मायके आई है, तू ही तो हमेशा कहती है कि ये मेरा भी घर है, इसमें मेरा भी हिस्सा है, मेरा भी हक है। तो अब बेटा बस बैठ के खाना खाने का हक थोड़ी ना है, काम करने का भी हक है तुम्हारा इस घर में। तो बनाओ सबके लिए खाना। चल अब अपने पापा जी के पसंद का बना दे जल्दी से नाश्ता, और चाय भी बना देना अपने पापा जी के लिए, और एक कप मेरे लिए भी बना देना, मेरा भी सर दुख रहा है। और फिर उसके बाद सबके लिए खाना भी बना देना, ठीक है? अब बेटा खड़ी मत रहे, जल्दी जल्दी बना दे चाय, अदरक वाली बनाना, ठीक है? इलायची भी डाल देना साथ में, मसाले वाली कड़क चाय बनाना। मुझे तो लगता है इस घर में सब लोगों का दिमाग खराब हो गया है, जिसको देखे मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है। ससुराल से आई थी मायके कि मायके में जाकर मस्त आराम करूंगी, लेकिन यहाँ तो सब मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। पता नहीं सबको क्या ही हो गया है। आखिर ये लोग मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहे हैं? पहले तो बड़ा प्यार जताते थे, मेरे बिना रह ही नहीं पाते थे, अब तो देखो कैसे कर रहे हैं मेरे साथ, कुछ भी बोलने से पहले सोचते भी नहीं है। आज तो लगता है मुझे बनाना ही पड़ेगा खाना सबके लिए और अपने लिए भी, क्योंकि मुझे भूख तो बहुत तेज लगी है। और अगर मैं सबके लिए खाना नहीं बनाऊंगी तो कहीं ये लोग मुझे यहाँ से वापस ससुराल ना भेज दें। चल काजल, लग जा जल्दी से। कितनी अच्छी मूवी है ना, फुल कॉमेडी है। दीदी, आप यहाँ बैठकर मोबाइल में मूवी देख रही हो? घर का सारा काम पड़ा है और आप यहाँ बैठकर मूवी देख रही हैं। अरे वॉशरूम में कितने सारे कपड़े रखे हुए हैं, जाकर सारे कपड़े साफ कर दीजिए। और हाँ, अच्छे से साफ करिएगा, मेरी मैगी साड़ियाँ हैं, खराब ना हो जाए। भाभी, आप सबको हो क्या गया है? आखिर क्यों कर रहे हो आप लोग सब मेरे साथ ऐसा व्यवहार? ऐसी कौन सी गलती कर दी मैंने आप लोगों के साथ, जो आप लोग मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हो? मुझे तो यहाँ आए हुए बस 4 दिन हुए हैं, फिर भी आप लोग मेरे से कितना काम करवा रहे हो। सारे काम मुझसे ही करवाते हो, सुबह से नाश्ता लेकर रात के खाने तक। और जरा से मैं बैठ जाती हूँ तो आप लोग फिर कोई ना कोई नया काम ढूंढ लेते हो मेरे लिए। देखो दीदी, आपको अगर यहाँ रहना है ना तो काम तो करना ही पड़ेगा, मुफ्त की रोटियाँ नहीं तोड़ने देंगे आपको हम यहाँ पर। अरे काजल, आ जरा मेरे कमरे में, पैर दबा दे, पैर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी सी मालिश कर दे मेरे पैरों की। ये देखो, मम्मी जी का भी फरमान आ गया। चलो जल्दी से कपड़े साफ कर दो, उसके बाद जाकर मम्मी जी के हाथ पैर दबाओ। चलो बहुत देख लिया फोन, अब जल्दी जल्दी काम कर लो। मैं तो जा रही हूँ किटी पार्टी में, मेरे आने से पहले सारे घर का काम हो जाना चाहिए। मैं तो तंग आ गई हूँ यहाँ पर। अरे इतना कम कौन करवाता है, वो भी अपने ही घर की बेटी से। लगता है गलती हो गई मुझसे यहाँ आकर, मुझे नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब करूँ तो करूँ क्या? मैंने बोला था उनको कि जब तक आप मुझे लेने नहीं आएंगे तब तक मैं वहाँ नहीं
अच्छा है तो मैं तो ससुराल में ही ठीक थी। ससुराल में इतना कुछ काम करना ही नहीं पड़ता था मुझे। मेरी सासू माँ वैसे भी सारा काम कर लेती थी। जिन मायके वालों पर मुझे इतना घमंड था, वो लोग मेरे साथ कैसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। मैं इनकी कितनी तारीफ करती थी अपने ससुराल में। भैया भाभी तो कभी ऐसे नहीं थे, फिर पता नहीं इस बार क्यों ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ। और मेरे मम्मी पापा ये तो मुझ पे जान छिड़कते थे, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हो गया है। मेरे ऊपर तो इन्हें तरह से नहीं आ रहा है। पहले तो जब भी आती थी तो भाभी बोलती चलो दीदी शॉपिंग में चलते हैं, भैया बोलते थे चलो यहाँ घूमने चलते हैं, वहाँ घूमने चलते हैं। और मम्मी तो तरह तरह के आइटम बनाकर मुझे खिलाती थी, ये खा ले बेटा वो खा ले बेटा। लेकिन इस बार तो ऐसा लग रहा है मैं कहीं अनजान जगह पर आ गई हूँ। अब तो मुझे राजेश को फोन करना ही पड़ेगा। इस तरह से वो तो अपने आप नहीं आएंगे मुझे लेने के लिए, मैं ही कोई बहाना बनाती हूँ। हेलो राजेश, क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं, ऑफिस में हूँ। क्या हो गया, आज कैसे याद कर लिया मुझे? राजेश तुम अभी तक गुस्सा हो क्या मुझसे? सॉरी यार, प्लीज माफ कर दो ना जानू। मुझे बहुत याद आ रही है तुम्हारी। आई मिस यू राजेश। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही हूँ यहाँ पर। तुम्हें मेरी याद नहीं आती है क्या? तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या पहले जैसा? मैं तो करता हूँ तुमसे प्यार, शायद तुम ही मुझसे प्यार नहीं करती हो, तभी तो मुझे छोड़कर चली गई हो तुम। नहीं राजेश, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। आप प्लीज मुझे लेने आ जाइए ना, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। आप मुझे लेने के लिए प्लीज आज आ जाओ ना। आज तो मैं नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, फिर आप मुझे कल लेने आ जाइए, लेकिन प्लीज आ जाइएगा मुझे लेने के लिए। ठीक है, आ जाऊंगा। चलिए मैं रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ आपसे। ठीक है काजल, बाय, अपना ख्याल रखना। क्या क्या सोचा था मैंने, क्या हुआ मेरे साथ यहाँ पर। अब अच्छा है राजेश जी मुझे लेने आ जाएंगे तो मैं तो वापस अपने ससुराल ही चली जाऊंगी, यहाँ आऊंगी ही नहीं दोबारा कभी। अरे काजल, ये क्या, तुम अपने मायके में आकर काम कर रही हो? अरे काजल, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना रो क्यों रही हो? राजेश मुझे अब यहाँ पे नहीं रहना है, प्लीज मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। मैं आज के बाद कभी नहीं आऊंगी इस घर में दोबारा, कभी भी नहीं। अरे पहले रोना बंद करो, क्या हुआ है और क्यों नहीं आओगे दोबारा यहाँ पर? क्योंकि मेरा मायका अब पहले जैसा नहीं रहा, सब लोग बदल गए हैं। अब ये मेरा मायका मायका नहीं रहा। मुझे बस आपके साथ अपने घर चलना है, मैं कभी ये नहीं आऊंगी वापस यहाँ पर। अच्छा ठीक है, चल देना मेरे साथ, मैं तुमको लेने ही आया हूँ, लेकिन एक बार सबसे मिल तो लो, अपना सामान तो लेकर आओ। मुझे किसी से नहीं मिलना, आप मुझे बस ले चलो यहाँ से। अरे ये क्या कह रही हो तुम? अरे तुम अपने मायके से वापस जा रही हो तो सबसे मिलोगे भी नहीं? अरे आपको नहीं पता इन लोगों ने मेरे साथ कितना बुरा किया है। अरे सबने मुझसे कितना काम करवाया है। ऐसा भी किसी का मायका होता है क्या? किसी के माँ बाप, किसी के भैया भाभी ऐसे होते हैं क्या जो अपनी घर आई बेटी से इतना काम करवाए ठोकरों की तरह? अरे काजल मेरी बात तो सुनो। बोलिए। अरे ये लोग गलत नहीं है, इन्होंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है, जो भी किया है तुम्हारे भले के लिए किया है। मैंने ही इन्हें सब कुछ बताया था तुम्हारे बारे में, इसलिए तुम्हारी गलतियों का तुम्हें एहसास हो, इसलिए उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया जिससे तुम अपनी घर गृहस्थी संभाल पाओ, अपनी गलतियों को सुधारो, अच्छे बुरे में फर्क समझो। तुम्हारे ना तो माँ पापा जी गलत थे और ना ही तुम्हारे भैया भाभी गलत थे। वो तो बस तुम्हें सबक सिखाना चाहते थे, मेरी मदद करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मेरे कहने पर तुम्हारे साथ ऐसा किया। वो आज भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, इन्होंने जो भी किया है मेरे कहने पर किया है। हाँ बेटा, हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं, हम तेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, लेकिन क्या करें, तुझे सबक सिखाने के लिए हमें ये सब करना पड़ा कि मेरी बेटी अपनी घर गृहस्थी संभाले। आखिर तू अब शादीशुदा है, तेरा अपना खुद का परिवार है, तुझे बस समझाने के लिए हम सब ने ये सब किया तेरे साथ। हाँ दीदी, माफ़ कर दीजिएगा, मैंने भी आपके साथ इतना गलत किया, लेकिन मैं बस आपकी भलाई के लिए ये सब कर रही थी, वरना मैं कभी नहीं करती आपके साथ ये सब। हाँ बेटा, तू तो आज भी हमारी जान है, हमारी जान बसती है तुझ पे, लेकिन क्या करें, अपनी बेटी की गलतियों को तो माँ बाप को सुधारना ही पड़ेगा ना। हाँ काजल, तुझे अगर हमारे इस बिहेवियर की वजह से बुरा लगा हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना, लेकिन हम बस तेरी भलाई चाहते थे। तुझे याद है मैं तेरे भाभी के लिए सोने की अंगूठी लेकर आया था,
वो तेरी भाभी के लिए नहीं, वो तेरे लिए लेकर आया था, क्योंकि मुझे वो डिज़ाइन बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने ऑर्डर पे बनवाया था कि मेरी बहन आएगी तो मैं उसे दूंगा। लेकिन जब जीजा जी से बात हुई इन सब के बारे में तो हमें ये फैसला लेना पड़ा, इसलिए हमने तेरे साथ ये सब किया। बेटा हमें माफ़ कर दे प्लीज़, इस तरह से गुस्सा होकर मत जाना यहाँ से बेटा, हमें बहुत बुरा लगेगा, मेरी एक ही तो बेटी है। अरे नहीं मम्मी, आप लोग सॉरी क्यों बोल रहे हो, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो? माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए आप सबसे, आप सबने तो मेरे भले के लिए ये सब किया है। मैं मम्मी दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूँगी, मैं अपने घर परिवार को भी संभालूंगी और मैं यहाँ भी आती रहूँगी, भले एक दिन के लिए आऊँ लेकिन मैं आऊँगी आपके यहाँ पर। हाँ हाँ बेटा, जब भी तेरा मन करे तो बिल्कुल आना तू हमारे यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने मेरा साथ दिया, मेरा घर परिवार टूटने से बचा लिया आप लोगों ने। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो हमारा फर्ज था, हमारी बेटी से जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा। दामाद जी आज आप लोग जाते तो अच्छा रहता, हम थोड़ी खरीदारी कर लेते अपनी बेटी के लिए, कल आप सुबह होते ही भले चले जाइएगा। ठीक है मम्मी जी, जैसा आपको ठीक लगे, हम रुक जाएंगे आज, क्यों काजल, ठीक है ना? हाँ जी क्यों नहीं, हम कल सुबह ही चलते हैं फिर। हेलो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।